तो लास्ट हम बात कर रहे थे कि चरक के स्वाभाविक रोग दो हैं, जरा और मृत्यु। और सुश्रुत के स्वाभाविक रोग पांच हैं, जरा, मृत्यु, क्षुधा, पिपासा और निद्रा। ठीक है। तो चरक, जरा और मृत्यु, और सुश्रुत, जरा मृत्यु के अलावा क्षुधा, पिपासा, निद्रा। याद रखना, भूख प्यास नहीं, ये तीन भी जोड़ दिए उन्होंने, टोटल पांच हो जाते हैं उनके। ठीक है। तो ये स्वाभाविक रोग हैं। नेक्स्ट, रोग के तीन कारण बताए गए हैं, यहां आप देख पा रहे हो। श्लोक लिखा है, काल बुद्धि इंद्रियार्थानाम योगो मिथ्याना चाति च द्वयाश्रणाम व्याधि नाम त्रिविधो हेतु संग्रह। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि व्याधि के तीन कारण हैं। आप चाहो तो यहां लिख भी सकते, यहां लिखा है वैसे, आप लिख लो, एक काम करो, आप लिख लो यहाँ तीन पॉइंट। फर्स्ट लिखो, असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग। असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग। असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग। दूसरा लिखो, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध। और तीसरा लिखो, परिणाम। असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग, दूसरा प्रज्ञापराध, और तीसरा परिणाम। ठीक है। तो रोग के तीन कारण होते हैं। इसके अलावा और एक दूसरे तरीके से सवाल पूछता है रोग के तीन कारण। तो वो तीन क्या हो जाते हैं कि इंद्रियों का मतलब मिथ्या योग होना, अयोग होना, अतियोग होना अपने विषयों के साथ। इंद्रियों का अपने विषयों के साथ मिथ्या योग, अयोग या अतियोग होना। ठीक। तो ऐसा करके याद रखोगे, आपसे पूछे कि रोग के कितने कारण हैं, आपको आंसर तीन ही लगाना है, चाहे आप यहां से सोच लो चाहे यहां से सोच लो। क्लियर। और अगर पूछे कि दुख के कारण कितने हैं, तो दुख के भी यही तीन कारण है ना। दुख या रोग एक ही बात है, हम लोगों ने देखा पीछे। तो दुख के कारण पूछे तो वो भी यही तीन है। अगर पूछे सुख दुख के कितने कारण हैं, ध्यान से सुनना, सुख दुख के कितने कारण हैं, तो आंसर लगाओगे चार। क्यों? तीन तो हो गए ये दुख के कारण, और एक हो गया सुख का कारण, जिसे हम बोलते हैं समयोग। यानी जैसा इंद्रियों का योग होना चाहिए था विषयों के साथ, वैसा ही हो रहा है। तो एक हो गया सुख वाला, तीन हो गए दुख वाले। तो सुख दुख के चार है कारण, दुख के तीन है कारण। ठीक है। ये बात याद रख लेना। दूसरी जरूरी बात, यही देख पा रहे हो आप, लिखा हुआ है द्वय आश्रय नाम व्याधि नाम, कि व्याधि के दो आश्रय होते हैं। कौन से दो आश्रय होते हैं? तो शरीर और मन। व्याधि के दो आश्रय, शरीर और मन। लिख लेना, अगर यहाँ लिखा नहीं है तो आप ऐड कर लिया करो एक दो पॉइंट जो बोलता हूं मैं। तो व्याधि के दो आश्रय हैं, शरीर और मन, यही एरो बना के लिख दो। जैसे लिखा है द्वय आश्रय, यहाँ लिख लो शरीर मन। ठीक है। आगे देखेंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो अयोग पॉइंट आया है यहाँ पे चरक का, मिथ्या योग, अयोग और अति योग, इसको वाग्भट ने अयोग को नहीं माना। इसकी जगह उन्होंने हीन योग वर्ड लिखा है। तो ये भी याद रखेंगे, वाग्भट, उन्होंने हीन योग शब्द दिया है अयोग की जगह। अगेन बहुत जरूरी बातें नहीं है, देख लेंगे। सुख दुख के कारण चार आपको बता दिए। नेक्स्ट देखेंगे, चरक और सांख्य, सांख्य दर्शन, ये आत्मा को सर्वगत मानते हैं और नित्य मानते हैं, यानी आत्मा सब जगह है और नित्य है। लेकिन सुश्रुत आत्मा को असर्वगत मानते हैं, नित्य तो मानते हैं। जो बात श्री कृष्ण ने भी कही है ना कि आत्मा ना मरती है, वो सिर्फ शरीर बदलती है, वो वाली बात तो ठीक है कि नित्य है, लेकिन असर्वगत है सुश्रुत के अनुसार। तो याद रखोगे, चरक के अनुसार आत्मा सर्वगत है और नित्य है, और सांख्य के अनुसार भी, लेकिन सुश्रुत के अनुसार असर्वगत और नित्य है। आगे देखें, कर्मज रोगों का कारण अधर्म होता है, बात हुई थी हमारी। कर्मज रोग अधर्म के कारण होता है, कि बुरे कर्म के रोग हो गए। फिर लिखा है स्वभावो निष्प्रतिक्रिय, यानी स्वाभाविक रोगों की चिकित्सा क्या है, कोई पूछ ले कि भाई बुढ़ापा आ रहा है क्या करें, तो कह रहे हैं निष्प्रतिक्रिया होते हैं। निष्प्रतिक्रिया मतलब चिकित्सा नहीं की जा सकती। ओल्ड एज तो आनी ही है समय के साथ, है ना। उसे डिले कर सकते हो थोड़ा बहुत आप, लेकिन ठीक नहीं कर सकते हो, आएगी तो है ही। नेक्स्ट फिर वही श्लोक लिखा है, धी धी धृति स्मृति विभ्रंश संप्राप्ति काल कर्मणाम असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग विज्ञा रोग हेतु। कि रोग के हेतु क्या है, तो वही तीन जो हमने पढ़े थे, धी धृति स्मृति विभ्रंश यानी प्रज्ञा अपराध हो गया। ठीक है। असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग ये देख पा रहे हो, और ये काल, ये हो गया परिणाम यानी कि समय। तो वही तीन चीजें हैं, घुमा के लिखी हैं बस, तो देख लेना। धी धृति स्मृति विभ्रंश, एक काल, और एक असात्मेंद्रिय अर्थ संयोग। तो वही तीन चीजें आ गई दोबारा से घूम के। आगे चलें। तो रोग का आश्रय शरीर मन, सुख का आश्रय भी यही शरीर और मन होता है। सुख का कारण क्या होता है? संयोग। सब बता चुका हूँ चीजें, बस वर्डिंग चेंज होती जा रही थोड़ी थोड़ी, चीजें वही हैं। तो रोग का आश्रय शरीर मन, सुख का आश्रय शरीर मन अगेन, और सुख का कारण क्या है, तो संयोग होना। बाकी तीन दुख के कारण है। नेक्स्ट देखोगे, एक तरफ महाभूत का नाम लिखा है
और उसके सामने लिखा हुआ है इसमें किस गुण की प्रधानता होती है ना, मानसिक गुण जो होता है हमारे, सत्व रज तम। तो पांचों महाभूत लिखे हैं क्रमशः, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उनके सामने लिखा है कि आकाश में सत्व की प्रधानता है, वायु में रज की प्रधानता है, और लास्ट पृथ्वी में देख रहे हो तम की प्रधानता है। ठीक है। पृथ्वी के पास है जल, तो देखो जल के अंदर भी तम होता है। इसी तरह तेज है हमारा अग्नि वायु के पास, तो देखोगे वहां भी रज होता है। ठीक है। प्लस सत्व दोनों में कॉमन है, चाहे अग्नि हो चाहे जल हो। बहुत जरूरी क्वेश्चन है, याद रखना। कैसे याद रखोगे? देखो आकाश सबसे ऊपर होता है ना, तो जीवन में जो प्रगति करके आ गए तो ये कहते हैं कि भाई सत्व बड़ा स्ट्रांग है इसका, इतना आगे निकल गया जीवन में अपने। ठीक है, तो आकाश के अंदर सत्व है। कोई बिल्कुल जमीन पे पड़ा हो, मान लो कि शराबी पड़ा है कोई, तो ये तो कहोगे तम गुण वाला है, कि शराब पी के पड़ा रहता है जमीन पे। तो पृथ्वी पे जो पड़ा है जमीन पे वो क्या है, तम वाला हो गया। तो एक हो गया सत्व, एक हो गया तम। वायु का रजगुण शायद ज्यादातर लोगों को पता होगा कि वायु में रजगुण होता है। ठीक है। अब दो बचते हैं तेज और जल, उनको कैसे याद रखना है? कि दोनों के अंदर सत्व तो कॉमन है, प्लस जो जिसके पास है उसका गुण आ गया उसके अंदर। आजकल तरबूज का सीजन चल रहा है, कहते हैं ना तरबूज को देख के तरबूज रंग बदलता है, या वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो ऐसे सोच लो कि पृथ्वी के पास है जल, तो इसके अंदर भी तम आ गया यहाँ से। इसी तरह वायु के पास है तेज, तो यहाँ से इसमें रज आ गया। ऐसा करके याद कर सकते हो। ठीक है। ठीक। बेटा जो पुराने लोग हैं वो तो ठीक है, रिलेट कर रहे होंगे, आसानी से समझ में आ रहा होगा। जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे मैं फिर बता रहा हूँ, पहला चैप्टर है, तो थोड़ा सा मन अपना पक्का करके रखना। ये चैप्टर होते होते और आपने जब इसके रिवीजन कर लिया अच्छे से एक दो, बहुत टफ होता है पहला चैप्टर, फिर आगे की चीजें आपको आसान लगेंगी, चीजें कनेक्टेड भी लगेंगी। अभी नहीं लग रही होंगी कनेक्टेड, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन मन को पक्का करके रखना चैप्टर वन तक। चैप्टर वन अच्छे से पढ़ लो, फिर अपने आप चीजें आपको आसान लगने लगेंगी, समझ में भी आने लगेगा क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ तो रटने पे फोकस करना है। नेक्स्ट चलोगे, वात पित्त कफ तीनों दोष के नाम लिखे हैं। उनके सामने लिखा है कि इसमें किस महाभूत की प्रधानता है, और साथ साथ ये भी लिखा है कि किस गुण की प्रधानता है। ठीक है। तो देखो वात के अंदर रजगुण होता है, तो हमने अभी भी देखा, पीछे भी वायु में रजगुण होता है। पित्त के अंदर सत्व गुण होता है, पित्त यानी अग्नि, है ना, उसमें सत्व गुण होता है, ऐसा सोचो। और कफ के अंदर तम गुण होता है। तो वायु में रज, पित्त में सत्व, और कफ के अंदर तम गुण। अब महाभूत की बात कर लेते हैं। तो पित्त तो साक्षात अग्नि का ही रूप है। आप चाहो तो एक पॉइंट लिख सकते हो, सुश्रुत में एक स्टेटमेंट मिलता है कि क्या शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि है, तो उसका आंसर है नहीं। तो पित्त और अग्नि एक ही बात है, लिख लो। शरीर में पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि है, तो आंसर है उसका नहीं। ठीक है। तो पित्त के अतिरिक्त अन्य कोई अग्नि नहीं है, तो सीधे रिलेट कर सकते हो कि पित्त के अंदर अग्नि होगी। क्लियर। अब बचते हैं हमारे ऊपर के दो महाभूत यानी आकाश वायु, और नीचे के दो दो महाभूत जल और पृथ्वी। तो बस सीधा रिलेट कर देंगे। वात के अंदर हो गए आकाश और वायु, और कफ के अंदर हो गए जल और पृथ्वी, क्योंकि अग्नि तो ऑलरेडी बीच में आ चुकी है पित्त के अंदर। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब इसमें भी वैसे एक और बात है, अगर याद करना चाहो तो वो भी कर लो साथ साथ। तो ऐसा कर लो कि वायु के अंदर रज गुण की प्रधानता होती है, तो इसके सामने ना सुश्रुत लिख लो, मतलब कि ये बात सुश्रुत ने बताई है कि वायु में रज गुण है। ठीक है। और दूसरा लिखो, एक एरो ऐसा बना लेना तीनों के आगे करके, तो सामने लिख लेना शारंगधर। मतलब शारंगधर ने तीनों में बता दिया कि वायु के अंदर रजगुण है, पित्त के अंदर सत्व गुण है, और कफ के अंदर तम गुण है। ठीक है, ये शारंगधर की बात है। तो सुश्रुत ने सिर्फ वात के बारे में बताया कि वात में रजगुण की प्रधानता है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट चलेंगे, शरीर में कुल दोष कितने हैं? तो पांच दोष होते हैं। तीन होते हैं शारीरिक दोष, वात पित्त और कफ, और दो होते हैं मानसिक दोष, रज और तम। स्पेशली याद रखना, जो सत्व होता है उसको दोष में नहीं कंसिडर करते हम लोग, वो गुण में माना जाता है, श्रेष्ठ अवस्था है सत्व। ठीक है। तो मानसिक दोष तीन, सॉरी शारीरिक दोष तीन और मानसिक दोष दो, तो तीन प्लस दो पांच। यहाँ एक श्लोक देख पा रहे हो, शारंगधर का श्लोक है। शारंगधर लिख लेना इसके आगे। श्लोक क्या है? कि पित्त पंगु है, कफ पंगु है, दोनों में चलने की क्षमता नहीं है। इसी तरह मल धातुएं सब पंगु हैं, अपने आप कोई नहीं चल सकता। कि वायु है जो इन सबको लेके जाती है, मेघ के समान। जैसे आसमान में जब बादल आते हैं ना, तो वायु आती है, तो वायु ही लेके चलती है उनको। कई बार तेजी से आते हैं बादल, निकल जाते हैं, लगता है खूब बारिश होने वाली है, होती नहीं है, कि हवा उड़ा के ले गई उनको।
ठीक है ना। तो वो इस तरह कंपेयर किया हुआ है कि शरीर में पित्त, कफ, धातुएं, मल ये भी अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते अगर वायु ना हो तो। नेक्स्ट है, शरीर को आश्रय बनाकर औषध तीन तरह की होती है। वर्ड याद रखोगे, सवाल पूछा जाता है। ऐसा सवाल पूछेगा, आश्रय भेद से औषध कितने प्रकार की है? तो आश्रय भेद से तीन प्रकार की। अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन, शस्त्र प्राणिधन। ठीक है। मतलब एक इंटरनली मेडिसिन दे रहे हो, एक लोकल एप्लीकेशन दे रहे हो, टॉपिकल जो हम बोलते हैं, और एक है शल्य चिकित्सा कर रहे हो। ठीक है। तो आश्रय बना के औषधियां तीन प्रकार की, कि कहाँ दे रहे हो मेडिसिन। दूसरा है व्यापाश्रय भेद से दो प्रकार की। आपको बताई थी, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय। बोलो, कर्मज रोगों में कौन सी चिकित्सा होती है? व्यक्ति दोनों देव सब। पराशर। देव व्यापाश्रय। देव देव। प्राशन। ठीक है। आगे देखोगे, अंग भेद से द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। तो द्रव्यभूत में कि जहां आप कुछ मेडिसिन दे रहे हो, और अद्रव्यभूत वहां मेडिसिन नहीं दे रहे, कि यही मंत्र है या फिर कुछ सतवाजी चिकित्सा कर रहे हो। ठीक है। तो द्रव्यभूत मतलब मेडिसिन वाली चिकित्सा हो गई, युक्ति व्यापाश्रय हो गई। और अद्रव्यभूत मतलब देव व्यापाश्रय चिकित्सा टाइप हो गई। तो पूछेगा आश्रय भेद से तीन प्रकार की, या ऐसा पूछ लेगा, औषधियों के अंतः परिमार्जन, बहि परिमार्जन आदि भेद जो हैं वो किस आधार पे हैं? तो आंसर लगाना होगा आश्रय के आधार पर। ठीक है। इसी तरह व्यापाश्रय भेद से औषधियां कितनी है? तो दो प्रकार की। तीसरा पूछ लेगा, मान लो अंग भेद से औषधियां कितने प्रकार की हैं? तो अगेन दो प्रकार की, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। आपको याद रखना है बातों को। इस तरह ही सवाल बनता है। नेक्स्ट लिखा है चिकित्सा सूत्र, मेनली मानसिक रोगों का चिकित्सा सूत्र लिखा है यहाँ पे, तो देखोगे कह रहे हैं रोग जो होते हैं वो देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा से शांत होते हैं। मानसिक रोगों की चिकित्सा क्या होती है? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। है ना। तो लोगों को सही ज्ञान दिया जाता है। कोई मानसिक रोगी हो जाए, डरने लगे मान लो बहुत, बताओगे भाई डरने की बात नहीं है, सब ठीक है। ठीक है, हिम्मत रखो, इस तरह की बात है। तो वो यहाँ लिखा हुआ है, देखोगे, मानसो ज्ञान विज्ञानम, धैर्य, स्मृति, समाधि भी। कि मानसिक रोगों की चिकित्सा क्या है? ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, याद दिलाओ उसको कि भाई तुम तो ये हो, तुम क्यों डर रहे हो। और समाधि में जाना, जैसे कहते हैं ना कि ध्यान लगाओ, वो वाली बात है। तो ध्यान रखोगे ये श्लोक, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। दिव्य आपाश्य चिकित्सा के साधन क्या है? मतलब देवताओं को खुश करने वाली चिकित्साएं कौन सी होती हैं? तो कह रहे हैं मंत्र है, उपवास है। तो ये उपवास रख के पूछ चुका है कि उपवास किस तरह की चिकित्सा है? तो दिव्य आपाश्रय। है ना, हम देवताओं को ध्यान में रख के वो उपवास रखते हैं। ठीक है। कोई रोजा रखता है मान लो, तो ये होगा कॉन्सेप्ट कि अल्लाह को खुश करना है। हम लोग व्रत रखते हैं कि इसलिए रखते हैं, भगवान को खुश करना है। ठीक है। तो मंत्र, उपवास आदि। तो ये दिव्य आपाश्रय चिकित्सा है। ये चिकित्साएं कहाँ की जाती हैं? तो कर्मज रोगों में की जाती है। ठीक। फिर यहाँ वही उदाहरण लिखा है कि दोषज रोगों में भी उदाहरण मिलते हैं दिव्य आपाश्रय चिकित्सा के, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम पाठ जोर के अंदर हनुमत पूजन हारित ने जो बताया है, तो वो आप देख चुके हो। आगे देखिए, रोग तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दोषज, कर्मज और दोष कर्मज। एक तो वो है जो दोष की वजह से हो रहे हैं खाली, एक है कर्मों की वजह से हो रहे हैं, और एक है उसमें दोष भी साथ में लगे हुए हैं और कुछ कर्म भी किया है आपने गलत। ठीक है। तो दोषज, कर्मज और दोष कर्मज कह रहे हैं रोग तीन तरह के। ये जो श्लोक देख रहे हो, ये वाग्भट का श्लोक है मानसिक रोगों की चिकित्सा का। धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम, मनोदोष औषधम परम। आइडेंटिफाई करना होता है कि चरक का कौन सा है और वाग्भट का श्लोक कौन सा है। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग? तो यहाँ देखोगे, वा से वाग्भट, वा से विज्ञान। वाग्भट सिर्फ विज्ञान की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, ऐसा कह लो, क्योंकि काफी बात के हैं। आजकल के लोग साइंस को ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है। तो विज्ञान शब्द वाग्भट के श्लोक में आया है, खाली विज्ञान। जबकि चरक के श्लोक में आप देखोगे, यहाँ देखो, तो ज्ञान और विज्ञान दोनों की बात की है चरक के श्लोक में। देख लेंगे यहाँ। तो यहाँ ज्ञान भी है और विज्ञान भी है, जबकि वाग्भट के श्लोक में सिर्फ विज्ञान शब्द आया है। तो ऐसे आइडेंटिफाई हम लोग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चलिए, इस चैप्टर में ही चैप्टर नंबर 1 के अंदर वात पित्त कफ के लक्षण बताए गए हैं। तो इनके श्लोक लिखे हुए हैं कि इतने इतने गुण होते हैं इनके अंदर। तो यहाँ आप वात का श्लोक देख पा रहे हो। तो बता रखा है वात के 7 गुण हैं। कौन कौन से यहाँ लिखे हुए हैं आप देख लेना, रटने की जरूरत नहीं है। यूजी लेवल पे एक बेसिक सेंस होगा आपको कौन से होता है। रूक, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर। ठीक। यही कह रहे हैं कि चरक सूत्र 12 के अंदर वात के 6 गुण बताए हैं। किसने? कुश नामक वैद्य ने। मुझे बोल दोगे अंजलि, सूत्र स्थान में संभाषाएं कहाँ कहाँ हुई हैं?
अंजलि, सूत्र की परिभाषा है, कहाँ कहाँ हुई है संभाषा सूत्र स्थान में? और बेटा अपने नाम से ज्वाइन करेंगे, 20341 एक जैसा नंबर है, मैं कैसे आपसे बात करूं? ठीक है। महेश, कहाँ कहाँ हुई है सर संभाषाएं? वन 1 12 25 12 26। 25 26। क्लियर। तो 1 12 25 26 में हुई है, तो 12 नंबर चैप्टर में जो संभाषा हुई है, वहां एक आचार्य थे कुश नाम के। तो उन्होंने कहा कि वात में 6 गुण होते हैं। तो पूछते हैं कि कौन सा उन्होंने एक्स्ट्रा माना है या कौन सा नहीं माना है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ है कि सूक्ष्म और चल, इन 2 गुणों को हटा दिया और एक दारुण गुण ऐड कर दिया। तो 2 हटा दिए, सूक्ष्म और चल, और दारुण ऐड कर दिया। तो समझ में आ रहा है, 7 में से 2 कम कर दिया, 5 बचे, एक फिर जोड़ दिया दारुण। तो कुल 6 गुण हो गए। हम इस तरह याद रखते हैं इसको कि छोटे लोग जो होते हैं ना, जैसे इलेक्शन में भी आप देखोगे कि अल्कोहल लेते हैं, दारू लेते हैं, और जिधर ले जाना चाहो उधर चल देते हैं, मतलब वोट डालने, किसी को भी वोट डाल देंगे, ये नहीं सोचेंगे कि किसको देना चाहिए। तो सूक्ष्म लोग, छोटे लोग जो होते हैं, मतलब छोटी सोच वाले, कि वो दारू लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, और किधर भी चला लो उनको। तो सूक्ष्म चल गए क्या करके, दारू लेके। सूक्ष्म चले दारू लेकर, ऐसे याद कर लो आप। तो मतलब कुश नामक वैद्य ने सूक्ष्म और चल गुण हटा दिए और दारुण गुण ऐड कर दिया। अब अगला सवाल बनता है, यहीं पे आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, कि वात के दारुण गुण का उल्लेख किसने किया है? तो आप प्रायोरिटी में लिख लो, जिस तरह से मैं लिखूं इसी तरीके से आंसर लगाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी जो देनी है वो भेल को देनी है, भेल। सेकंड प्रायोरिटी कुश को, और थर्ड प्रायोरिटी लिख लो यही चरक। इसी क्रम में आंसर लगाना है। भेल दिया हो तो पहले भेल को लगाना, कुश दिया हो तो पहले कुश को लगाना, चरक दिया हो तो पहले चरक को लगाना। फिर बात समझ में आई? इन तीनों में से देखना ऑप्शन में क्या नाम आया है, पहले भेल को ढूंढना है, मिले तो, नहीं है तो कुश को ढूंढो, नहीं है फिर चरक को ढूंढो। क्लियर। तो दारुण गुण किसने बताया? तो कुश नामक वैद्य ने यहाँ पे बताया है। वैसे ओरिजिनली हम जो याद करेंगे भेल याद करेंगे, क्योंकि चरक संहिता में कुश ने कहा जरूर है, लेकिन लास्ट में चरक उनकी बातें नहीं मानते हैं। आप जानते हो पुनर्वसु आत्रेय की अपनी बातें कहते हैं, वो ही हम लोग यहाँ याद करते हैं। आगे चलें। इसी तरह पित्त के 7 गुण बताए गए हैं, अगेन मैं रटने को नहीं कह रहा। ठीक है, आप इसमें एक चीज देख लोगे बस, यहाँ एक द्रव गुण लिखा हुआ है, पित्त के अंदर द्रव गुण होता है। तो ये बात ध्यान रखना कि पित्त की वजह से भी अग्नि मांद्य हो जाता है। पित्त की वजह से भी अग्नि कम हो जाती है लोगों की। क्यों कम हो जाती है? कि अगर ये द्रव पार्ट ज्यादा बढ़ जाए, लिक्विड पार्ट ज्यादा बढ़ जाए पित्त का, तो कई बार इस पित्त की वजह से भी लोगों को अग्निमांद्य होता है। तो जब आप पूछेंगे कैसे होता है, इस द्रव गुण की वजह से, अगर ये ज्यादा बढ़ जाए। क्लियर। तो बाकी देख पा रहे हो, सा स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम द्रवम अम्लम सरम कटु। पित्त सामान्य अवस्था में कैसा होता है, तो कटु होता है। लेकिन जब ये विदग्ध हो जाता है, कह लो कि सड़ जाता है, तो कैसा होता है, अम्ल हो जाता है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अम्ल पित्त में क्या होता है, मतलब अम्ल पित्त रोग क्यों हुआ। तो अम्ल पित्त में ये जो हमारा पित्त है, ये कटु के बदले अम्ल हो जाता है, इसीलिए उसका नाम है अम्ल पित्त। पित्त अम्ल हो गया कटु के बदले। ठीक है। और लिख रहे हैं कि पित्तम ना अति स्नेह हो, बेटा एक ऐड कर लेना ना वर्ड बीच में, पित्तम ना अति स्नेह हो, स्नेह तो है लेकिन अधिक नहीं है। दूसरा लिखा हुआ है शुक्ल अरुण वर्ज्यो, कि पित्त की वजह से कोई भी कलर हो सकता है, लेकिन शुक्ल और अरुण वर्ण नहीं होते कभी भी, ये 2 कलर नहीं आते। शुक्ल क्योंकि कफ की वजह से आता है, व्हाइट कलर है मतलब कहने का। अरुण वर्ण जो होता है वो वात की वजह से आता है। ठीक है, कि ये दोनों को छोड़ के, अरुण और शुक्ल को, कोई भी कलर हो सकता है। बाकी विसर्गंध आती है, कटु अम्ल रस वाला होता है, देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट, चरक ने पिपली, मधु और वायु, इन तीनों को योगवाही कहा है। योगवाही, योगवाही मतलब ऐसे द्रव्य जो शरीर के अंदर आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, उसकी बायो अवेबिलिटी बढ़ा दें। ठीक है। आप जब कुछ खाते हो, कोई भी मेडिसिन लो, कुछ भी लो, तो क्या होता है, उसकी मेटाबॉलिज्म होती है पहले, है ना। जैसे लीवर हमारा मेन ऑर्गन है मेटाबॉलिज्म करने वाला। ठीक है। हम लोग बार बार बात करते हैं कि इंसुलिन क्यों इंजेक्शन फॉर्म में लिया जाता है, ओरली क्यों नहीं देते? क्योंकि उसकी जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाता, काम ही नहीं कर पाता है, इसीलिए अभी तक ओरल पे नहीं आए हैं इंसुलिन में हम लोग। ठीक है ना। तो याद रखोगे। तो योगवाही द्रव्य क्या है चरक के? तो पिपली, मधु और वायु, तीनों को याद कर लेना है, पिपली, मधु और वायु। भाव प्रकाश ने कुछ और द्रव्य योगवाही कहे, कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम में पूछा नहीं जाता, फिर भी याद करना चाहो तो हम एक ट्रिक याद रखते हैं, कि मधु जा घी तेल पाले, कि मधु को बोल रहे हैं मधु कहीं घी तेल बट रहा है, जाके ले ले। तो मधु यानी मधु, जा से जल, घी तेल यानी घृत और तेल, पाले मतलब पा से पारद, और ले या लोह जो भी कहना चाहो तो लोह आदि। तो ये सब भाव प्रकाश के योगवाही हैं, लिख सकते हो मधु जा घी तेल पाले, है ना, वहां घी तेल मिल रहा है, घी तेल पाले जाके। तो मधु जा घी तेल पाले।
नेक्स्ट एक पॉइंट लिखा है, जनपदोध्वंस का मूल कारण क्या है। तो जनपदोध्वंस, जो एपिडेमिक्स आती हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अधर्म, तो अधर्म की वजह से जनपदोध्वंस होता है। और अधर्म जनपदोध्वंस की योनि क्या है। तो कह रहे हैं प्रज्ञा अपराध, यानी आपका दिमाग जब ठीक काम नहीं करता, आप उल्टे पुल्टे काम करने लगते हो, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं प्रज्ञा अपराध, जब बुद्धि काम ना करे आपकी। तो जनपद का मूल कारण तो अधर्म है, कि गलत काम किया, लोगों के साथ गलत किया, तो जनपद होगा। और योनि क्या है, प्रज्ञा अपराध, कि क्यों होता है, कि यहां से उत्पन्न होता है, कि जब आपकी बुद्धि काम नहीं करती तब आप अधर्म करना शुरू करते हो। क्लियर। याद रखना, योनि प्रज्ञा अपराध और मूल अधर्म, इसी तरह। नेक्स्ट है, सुश्रुत ने रक्त का रस मधुर बताया, और विधा कह रहे हैं पित्त के समान होता है। ठीक, मेन बात तो याद रखो, सुश्रुत का जो रक्त है वो मधुर है, ठीक। लेकिन वाग्भट का जो रक्त है वो मधुर नहीं है खाली, वो मधुर के साथ साथ थोड़ा सा नमकीन भी है, लवण भी है। तो सुश्रुत का रक्त है मधुर, और वाग्भट का रक्त है मधुर और किंचित लवण, थोड़ा सा नमकीन भी है। नेक्स्ट आ जाओगे, कफ के लक्षण। तो कफ के भी 7 ही गुण बताए गए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, देख लेना, रटने नहीं है। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर, पिच्छल। सुश्रुत कह रहे हैं कफ सामान्यतः मधुर होता है, और जब खराब हो जाता है, विदग्ध हो जाता है, तो लवण हो जाता है। जैसा आपने अभी पित्त के अंदर देखा, नॉर्मली कटु होता है और विदग्ध होने पे अम्ल हो जाता है। लेकिन कफ जो है नॉर्मली मधुर है, विदग्ध होने पे लवण हो जाता है। अगला एक श्लोक लिखा है, कुछ भी नई बात नहीं है श्लोक के अंदर, वो ही लिख रहे हैं कि शुरू के 3 रस जो होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, वो कफ को बढ़ाते हैं, बाद वाले 3 वायु को बढ़ाते हैं, ठीक है। और अम्ल, लवण और कटु, ये पित्त को बढ़ाते हैं। यही बात लिखी हुई है श्लोक के अंदर। कह रहे हैं ये बात कैसे पता चलती है, कि अनुमान से पता चलती है, ठीक है। देख तो सकते नहीं हो क्या हो रहा है बॉडी में जाके, तो अनुमान से पता चलती है। तो ये श्लोक किसका है, कपिल का श्लोक है। चाहो तो याद कर सकते हो, मैंने नहीं देखा कभी पूछा गया हो, लेकिन अनुमान जरूर याद रखना, कि प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, अनुमान से पता लगाओगे। नेक्स्ट है रस का लक्षण। तो रस क्या है, तो कह रहे हैं जीवा के अर्थ का नाम ही रस है, कि जीवा जो ग्रहण करती है, सेंस, उसी को रस कहा जाता है। रस का आधार द्रव्य जल और पृथ्वी, यानी कि आधार द्रव्य पूछा जाए आपसे, या उत्पत्ति पूछी जाए किससे होती है, तो जल और पृथ्वी के से उत्पत्ति होती है, जल की, सॉरी, रस की, ठीक है। रस का विशेष ज्ञान किस महाभूत से होता है, तो ऊपर के जो तीनों महाभूत हैं, आकाश, वायु और अग्नि। मैं फिर बोल रहा हूं, रस का विशेष ज्ञान तो होता है ऊपर के तीनों महाभूत से, यानी आकाश, वायु और अग्नि। और रस की उत्पत्ति जो होती है वो जल और पृथ्वी महाभूत से होती है, नीचे वाले दो जो हैं। और अगला पॉइंट आता है कि रस की योनि क्या है, तो वो आंसर हम लगाते हैं जल। तो देख पा रहे हो, मुख्य योनि क्या है, जल। ऐसे ही याद रखना है। तो रस की उत्पत्ति, नीचे के दोनों महाभूत जल और पृथ्वी, या आधार द्रव्य पूछ ले या उत्पत्ति पूछ ले, तो जल और पृथ्वी है। विशेष ज्ञान ऊपर के तीनों महाभूत से, आकाश, वायु, अग्नि, ठीक है। और मुख्य योनि क्या है, जल है। आगे आ जाओगे, अष्टांग हृदय का यहाँ एक पॉइंट दिया हुआ है। क्या है ये, इसमें लिखा है कि वायु जो है वो अस्थि के अंदर रहती है। वायु का स्थान है अस्थि, पित्त का स्थान है स्वेद और रक्त, और शरीर में बाकी धातुएं जो हैं वो कफ का स्थान है। ये लिखा हुआ है श्लोक के अंदर, जो इनकी बात है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। तो ये श्लोक किस रेफरेंस में है, इन्होंने एक संबंध दिया, आधार आधेय या आश्रय आश्रयी भाव संबंध है करके नाम बोलते हैं इसको। तो ये संबंध है। इसमें क्या पता चलता है, कि भाई क्योंकि जैसे पित्त है, तो ये स्वेद और रक्त के अंदर रहता है। तो मतलब ये हुआ कि शरीर में स्वेद और रक्त बढ़ेगा तो पित्त को भी बढ़ना चाहिए, मतलब वो भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही है कि धातुएं बढ़ेंगी शरीर की तो कफ भी बढ़ रहा होगा, या कफ बढ़ेगा तो धातुएं भी बढ़ जाएंगी शरीर की। तो ये सिद्धांत ठीक है बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं कि बाकी सब जगह तो नियम काम करता है, लेकिन वायु और अस्थि इस नियम का अपवाद है, कि अगर वायु बढ़ेगी तो शरीर में अस्थि का क्षय होगा। तो मैंने आपको बताया था ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। तो ओए में क्या होता है, कि शरीर के अंदर वात बढ़ जाता है, और जो हमारी बोन होती है, बोलो कैसे डिजीज है वो, ये आपको पॉइंट पढ़ाया होगा, डिजेनरेटिव। डिजेनरेटिव। डीजनरेटिव, ठीक है। तो बोन्स के डिजेनरेटिव। अंदर तो डीजनरेशन चल रहा है, ठीक है, तो उल्टा हो रहा है, तो कि वात बढ़ रही है, और इधर अस्थि घटती चली जा रही है। तो यानी वायु और अस्थि इस नियम का अपवाद है, ये बात आप याद रखोगे, बस यही जरूरी बात है इसके अंदर। वायु और अस्थि इस नियम का अपवाद है। आगे चलिए, 6 रस लिखे हुए हैं, और ये वो क्रम लिखा हुआ है कि कौन सा रस ज्यादा बलवान है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, देख सकते हो, पढ़ा चुका हूं आपको। नेक्स्ट आ जाओगे,
उत्पत्ति के आधार पे द्रव्य तीन प्रकार के बताए गए। उत्पत्ति के आधार पे द्रव्य तीन प्रकार के, जांगम, ओदभिद और पार्थिव। जांगम, ओदभिद और पार्थिव। जो बुक्स फॉलो कर रहे हो बेटा तो देख लेना, आपको मिल जाएगा। मैं बताना भूल जा रहा हूँ थोड़ा पढ़ने के चक्कर में। तो ये है आपका श्लोक नंबर 68 69, यहाँ इन श्लोकों में लिखी हुई है बात। तो उत्पत्ति भेद से द्रव्य तीन प्रकार के, जांगम, ओदभिद और पार्थिव। अब यहाँ लोगों ने काउंट कर लिया कितने कितने हैं। तो जांगम द्रव्य काउंट करके आते हैं 19, 19। ओदभिद आते हैं 18 और पार्थिव आते हैं 15। हम इनको याद कैसे रखते हैं? देखो, आ से उद्भिद, आ से 18, उद्भिद 18 ऐसा करके। पा से पार्थिव, पा से 15, तो पार्थिव द्रव्य 15 होता है। और जांगम याद कर लो, जांगम 19 है, 19। ठीक है। यहाँ इनके उदाहरण भी लिखे हुए हैं, देखना चाहो तो, कोई खास बात नहीं है। तो जांगम द्रव्य जैसे कह रहे हैं जो एनिमल सोर्स से मिलते हैं, तो मधु है, शहद यानी मधुमक्खियां बनाती हैं। गोरस है तो गाय से मिलने वाला दूध, दही, घी जो भी है। पार्थिव द्रव्य जो भूमि से मिलते हैं, तो मन्हा, शिला, हरताल इत्यादि। ठीक है। यहाँ एक शब्द लिख लो चाहो तो, एक शब्द लिखा मिलता है मन्हा शिलाले। ठीक है, ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि मन्हा शिलाले से क्या समझते हो। मन्हा शिलाले, तो मन्हा शिलाले, उससे मन्हा शिला और हड़ताल दोनों समझने हैं। मन्हा शिलाले का मतलब मन्हा शिला और हड़ताल दोनों। नेक्स्ट है ओदभिद द्रव्य। तो ये आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि चार तरह के होते हैं, वही सब। वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्ध, औषध, तो देख लो वही पॉइंट लिखे हुए हैं, कुछ अलग नहीं है, तो देख लेना। आगे देखेंगे। कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, पूछे नहीं जाते, लेकिन एक नजर इन पे भी डाल लेना आप। जैसे वनस्पति का लिखा है, हिंदी नाम स्पेशली मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं एक बार काफी टाइम पहले। तो गूलर, वट, पाकड़, वनस्पति का उदाहरण। वानस्पत्य, आम, जामुन, महुआ। आम, जामुन, महुआ वानस्पत्य है ना, जिन पे दोनों चीजें लगती हैं। तो आम का देखते हो अभी पीछे अमोल लगा हुआ था, जैसे अब आम लग जाएगा तो उससे पहचान सकते हो, फल फूल दोनों आते हैं। विरुद्ध में गुडुचि, गिलोय। और औषधियां जो मैंने कहा कुछ टाइम के लिए रहती हैं फिर अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे गेहूं, धान इत्यादि। फल पाकंता हमने वर्ड याद किया था। आगे इसी के अंदर फिर मूलिनी और फलिनी द्रव्य बताए हुए हैं। श्लोक नंबर 40, 76, 77 के अंदर आप देखोगे। तो मूलिनी, फलिनी ये द्रव्यों की बात आई है, तो इनको देख लेते हैं। तो पहले तो याद रखोगे मूलिनी द्रव्यों की संख्या 16 है और फलिनी द्रव्यों की संख्या 19 है। ठीक है, फल ज्यादा है, मूल कम है। किसी पेड़ में ऐसे ही तो होता है भाई, मूल तो एक ही होता है मान लो, फल कितने सारे लग जाते हैं उसके ऊपर। तो याद रखना अगर भूल जाओ तो, कि फल ज्यादा होंगे और मूल कम होंगे। तो मूलिनी 16 है और फलिनी 19 है। फिर इनका डिवीजन किया है कि मूलिनी द्रव्यों में कुछ होते हैं जो वमन में इस्तेमाल होता है, कुछ होते हैं शिरोविरेचन में, और कुछ होते हैं विरेचन में इस्तेमाल। तो वमन कराने के लिए तीन द्रव्य बताए यहाँ, षडपुष्पी, बिंबी और हेमवती। षडपुष्पी, बिंबी और हेमवती। ठीक है, तो हम ऐसा याद रखते हैं कि बीवी है हेमा, उसने कुछ ऐसा सड़ा हुआ बनाया जिससे वमन हो गया, मतलब कुछ अच्छा नहीं बनाया खाने के लिए, कुछ खराब सा बना दिया होगा आज। तो बीवी हेमा ने सड़ा हुआ बनाया जिससे वमन हो गया, तो बीवी यानी बिंबी, हेमा से हेमवती, सड़ा हुआ षडपुष्पी, क्या हुआ उससे वमन हो गया। तो वमनार्थ ये तीन द्रव्य बताए गए हैं। शिरोविरेचनार्थ दो द्रव्य बताए गए, श्वेता और ज्योतिषमती, याद रखना। शिरोविरेचन कराते हैं श्वेता भी और ज्योतिषमती भी, दोनों गर्ल्स के नेम है ये भी। ठीक है, तो श्वेता और ज्योति ने शिरोविरेचन कराया अपना, ऐसा याद कर लो चाहे तो। ये दो द्रव्य शिरोविरेचन में। और विरेचनार्थ 11 है, इनको हम याद नहीं करते क्योंकि हम बाकी सारे याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी सारे याद कर लेंगे, इनको सिर्फ छोड़ देंगे। तो पूछा जाएगा हमें याद है 11 ये हैं, तो हम लगा देंगे कि इनमें से कोई सा होगा विरेचनार्थ। कुछ तो समझ में भी आ जाते हैं, जैसे त्रिव्रत है विरेचन ही कराता है, मान लो दंती है, सप्तला, शंकिनी, आपने पढ़ोगे आगे चल के, तो वो समझ में भी आ जाते हैं। ठीक। तो विरेचनार्थ वाले नंबर याद रखना, बस 11। तो क्या याद किया, मूलिनी 16, वमनार्थ 3, तो बीवी हेमा सड़ा हुआ बनाती है, वमन हो गया। शिरोविरेचनार्थ 2, श्वेता ज्योतिषमती, और विरेचनार्थ 11। नेक्स्ट आ जाओगे फलिनी द्रव्य, उनकी संख्या है 19, 19। ठीक है, इसमें क्या होगा, पीछे हमने सिर्फ वमनार्थ याद किए थे, यहाँ पे वमन के साथ आस्थापन भी लिखा हुआ है, वमन और आस्थापन के लिए 8 द्रव्य हैं। तो लिख रहे हैं 6 + 2। इसके लिखने का मतलब क्या है, कि मैंने आपको बताया था कि कल्प स्थान पूरा का पूरा रेडबल ने जोड़ा है, उसमें 12 चैप्टर हैं। ठीक है, तो शुरू के 6 चैप्टर जो है वमन द्रव्यों के हैं, बाद के 6 चैप्टर जो है विरेचन द्रव्यों के हैं। ठीक है, क्योंकि ये वमन वालों की बात चल रही है तो शुरू के 6 द्रव्य जो हैं
वो वमन वाले हैं। 6 चैप्टर के नाम आप जाके देखोगे आज, तो वो लिखे हुए हैं। मदन फल, धामार्गव, इक्ष्वाकु, जीमू तक, क्रम सही नहीं लिखा हुआ है। कृतवेधन, कुटज, तो ये 6 चैप्टर हैं बेटा। ठीक है, कल्पिस्तान के शुरू के 6 चैप्टर, वो आपको याद हो जाएंगे आगे चल के जब पढ़ोगे आप धीरे धीरे। ठीक। उसके अलावा त्रपुष और हस्तिपर्णी, ये दो और लिखे हुए हैं। तो हम ऐसे याद रखते हैं कि 6 तो वो चैप्टर कल्पिस्तान के, आप याद कर लेना जाके, ये भी आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ। कल दिया था चरक सूत्र के 30 चैप्टर, चरक चिकित्सा के 30 चैप्टर याद करने को। आज दे रहा हूँ आपको कल्पिस्तान 12 के 12 चैप्टर के नाम याद करने हैं। कल्पिस्तान, चरक कल्प। ठीक है। तो शुरू के 6 चैप्टर तो ये हो गए। इसके अलावा त्रपुष और हस्तिपर्णी, तो हम याद रखते हैं जिन दोनों में पा लेटर आता है, चाहे त्रपुष हो चाहे हस्तिपर्णी हो, दोनों में पा आ रहा है। समझ गए? त्रपुष और हस्तिपर्णी, तो पा वाले जो है ना, ये फलनी द्रव्य है। ठीक है। तो वमन और स्थापन के लिए जो 8 है उनमें से है ये। शिरोविरेचनार्थ यहाँ एक ही बताया गया, अपामार्ग। उसके पर्याय भी लिखे हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। प्रत्यक पुष्पी और अधाशल्यक, प्रत्यक पुष्पी और अधाशल्यक। ठीक है। शिरोविरेचनार्थ एक ही है, अपामार्ग। उसके पर्याय लिखे हैं प्रत्यक पुष्पी, अधाशल्यक। और विरेचनार्थ 10 हैं। ठीक है। तो ऊपर कैसे थे अभी, जो मूल नहीं देखे थे हमने वमन के लिए? बोलो। 3। 3 2 11। शिरो विरेचन के लिए 2, ठीक है, उपरेचन के लिए 11। और यहाँ कैसा है, वमन आस्थापन के लिए 8। तो 6 + 2 देखे हम लोगों ने। शिरो विरेचन में एक ही है सिर्फ, अपमार्ग। और विरेचनार्थ 10 है। इन 10 को भी हम याद करेंगे, हम सिर्फ एक छोड़ेंगे, ऊपर वाले जो विरेचनार्थ 11 है। तो एक ट्रिक लिखी हुई है यहाँ। ट्रिक क्या है कि कोई लड़का है अभय, और वो बिगड़ चुका है बिल्कुल। होता है ना कई लड़के की बिगड़ गया भाई वो। तो उसने क्या किया बेचारा, कोई क्लितक नाम का आदमी होगा, वो कांप रहा होगा, इससे डर रहा होगा कि मुझे मारना दे। वो डर के जाके उस शंख में जाके छिप गया होगा, शंख का कोई कहीं डिजाइन बना होगा, उसमें जाके छिप गया होगा। तो इसने वहीं जाके उसका वध कर दिया, मार दिया। ठीक है। तो उसके लिए ट्रिक है कि बिगड़े अभय ने कांपते क्लितक का शंख के कोटर में वध कर दिया। मतलब क्या है, बिगड़ा अभय, बिगड़ा यानी विडंग, अभय यानी अभय, हरित की। कांपते क्लितक का, तो कंपिल्लक और क्लितक। क्लीता कह रहे हैं कि यष्टि मधु होता है मुलेठी, उसकी दो वैरायटी हैं, एक आनुप और एक स्थलज, मतलब एक पानी वाली और एक भूमि पे होने वाली। तो दो वैरायटी हैं उसकी। तो बिगड़े अभय ने कांपते क्लीतक का, ठीक है, शंख के कोटर में वध किया। शंख यानी शंखिनी, कोटर यानी अंतः कोटर। वध, वध से आरग वध, और किया मतलब प्रक्रिया और उत्क्रिया। उनके नाम भी लिखे हैं, लता करंज और डिबोरी, जानना चाहो तो। ठीक है। तो विरेचनार्थ ये 10 द्रव्य हैं। विरेचनार्थ ये 10, तो याद कर लोगे। एक ही ट्रिक बताई यहाँ पे, बिगड़े अभय ने कांपते किली तक का शंख के कोटर में वध किया। ठीक, आगे आ जाओ। नेक्स्ट बेटा लिखा है विरेचन द्रव्यों के आश्रय कितने होते हैं, तो 6 आश्रय होते हैं विरेचन द्रव्यों के। कौन से 6 आश्रय होते हैं? हम लोग याद रखते हैं पंचांग, पंचांग प्लस शीर। तो पंचांग क्या होता है, किसी भी पौधे का, मतलब फल फूल पत्ते, यानी फ्रूट्स, फ्लावर्स जो होते हैं उसके ऊपर, और पत्ते यानी लीव्स उसके, तीन तो ये हुई, प्लस उसकी मूल यानी जड़, रूट, और त्वचा, बार्क। तो ये 5 चीजें कहलाती हैं पंचांग। तो 5 चीजें तो ये, और प्लस शीर। ठीक है। तो ये होते हैं विरेचन द्रव्यों के आश्रय, यानी ये 6 चीजें हैं जिनसे विरेचन हो जाता है। जैसे स्नूही शीर देखते हो आप, विरेचन कराने वाला है मान लो। ठीक है। तो विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय। और यही लिख रहे हैं शिरो विरेचन द्रव्यों में मधुर और अम्ल रस नहीं होते। तो शिरो विरेचन कराने वाले द्रव्य जो है ना, तो वो काफी तीक्ष्ण होते हैं। तो मधुर रस तीक्ष्ण नहीं होता। ठीक है, इसलिए उसमें मधुर रस नहीं होता, और अम्ल भी नहीं होता। तो याद रखेंगे शिरो विरेचन द्रव्यों में मधुर और अम्ल रस नहीं होते। यही लिख रहे हैं स्नेह की योनियां कितनी होती हैं। स्नेह की 2 योनि है, यानी कितने सोर्स हैं स्नेह को लाने के। तो स्थावर जांगम, 2 सोर्स हैं। तो स्नेह की योनि 2, स्थावर और जांगम। स्नेह खुद 4 तरह के होते हैं, घी तेल वसा मज्जा। स्नेह की योनि तो 2 है, स्थावर और जांगम, यानी जिनसे मिलेगा। या तो आप किसी एनिमल का लोगे, यानी दूध लोगे गाय का, भैंस का, उससे बनाओगे स्नेह। ठीक है, घी बनाओगे जो बनाओगे। और दूसरा है कि स्थावर सोर्स है। तो स्थावर में कि जब वनस्पति घी होता है ना, जो डालडा घी वगैरह, तो वो स्थावर वैरायटी है। वो कह रहे हैं स्नेही टोटल 4 होते हैं, घी तेल वसा और मज्जा, जो हम इस्तेमाल करते हैं, घी तेल वसा मज्जा। ठीक है चलो,
मुझे लगता है काफी ज्यादा हो रहा है ना, काफी ज्यादा हो चुका है आज के लिए भी। और नए नए आप लोगों ने शुरू किया, कुछ टाइम हो गया होता तो ठीक भी था। अभी एकदम से बर्डन आ जाएगा, तो इतना इतना रखते हैं। मगर बेटा मैं अपने जो मैंने आपको शेड्यूल दिया होगा ना इस बैच के लिए, मैं लगभग उसी शेड्यूल से ही चलूंगा, मैंने तय किया है। उसी तरह चलना पड़ेगा, क्योंकि सबका सोचना है अगर भला तो वही तरीका है। ऐसा ना हो कि एक बच्चा मेहनत करना चाहे, एक ना करना चाहे, दोनों एक ही तराजू पे तोल दिया जाए। तो हम फोकस वो लेके चलेंगे जो करना चाहता है सच में, ठीक है, उसका जरूर पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि सर मैं तो पूरा करना चाहता था सिलेबस, मुझे तो एग्जाम देना ही देना था और मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो सिलेबस तो कंप्लीट करना है। कहीं समस्या लगे लगे कुछ टफ था, कुछ समझ नहीं आया एक बार में, चलो चाहोगे तो मैं आज के लेक्चर भी सबको दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, ये शुरुआत में हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो, है ना, तो इसको आराम से फिर आप लोग सुन लेना। ठीक है, मैं लेक्चर दे दूंगा आपको, अपलोड करके प्रोवाइड कर दूंगा। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है। कुछ नहीं, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे, और जैसा मैंने कहा कि सेशन अलग अलग होंगे, मैं आईडी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, नहीं मिले तो कल शाम मेरे से आईडी मांग लेना, 5 बजे से पहले पहले मांग लेना, ठीक है, तब तक मैं आपको दे दूंगा। ठीक, थैंक यू। कल मिलते हैं, सेशन का यहीं तक रखते हैं बस।